Good morning, students. Today we are going to start with a new subject and a new topic. We are going to do organization of commerce, lesson number 1, that is nature and significance of management, right? So for that reason we need to first understand what is management. What is the first question that I have written? What is management and its functions? That is a 5 marks question also. But first part of it we need to understand, जो main basic है ये lesson के लिए, we need to understand what is management. तो introduction देखो कैसे लिखेंगे. मैनेजमेंट इज़ डिसाइडिंग एन ऑब्जेक्टिव यानी कि एम डिसाइड करना है एंड टेकिंग डिसीजंस अबाउट अचीविंग इट सक्सेसफुली. कोई भी एक्टिविटी एम हो सकता है, तो उसको कैसे सक्सेसफुली अचीव करेंगे उसके बारे में सोचना यानी कि मैनेजमेंट होता है. जैसे कि मैं अगर क्लास में पढ़ा रही हूँ कोई टॉपिक और मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं उस हर एक को वो टॉपिक समझ में आए, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है. यू ऑल नो कि यू ऑल आर नॉट सेम ना. हर एक जन वहाँ पे बैठा हुआ कैसा होता है, अलग अलग. और कोई कोई तो इतने क्रिएटिव होते हैं कि अपनी दुनिया में खोए होते हैं, अपना ही विजन उनके सामने होता है. वो कैसे हम अचीव करेंगे उसके बारे में वो बिल्कुल सोच में खोए हुए होते हैं. तो उनको वापस क्लास में लाना, उसके लिए मुझे जो जो भी करना पड़ता है, चाहे उनको आगे बुलाऊँ, उनको बोर्ड पे लिखाऊँ या व्हाटएवर. तो whatever a manager has to do to achieve that objective, all those decisions come under management. तो पहले क्या होता था 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा है कि सिंगल प्रोप्राइटरशिप वॉज देयर, सोल प्रोप्राइटर. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट बिजनेस, तो दैट कुड बी मैनेज्ड बाय द ओनर्स. बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कंपनी फॉर्म आया, तो व्हाट हैपन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंपनी फॉर्म, huge production size of business itself increased. So huge production type also, different types of production, so all this made it difficult to get things done because so many people were working for you to achieve the कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी का कॉमन गोल आपको अचीव करना है, ना कि अपने ही टाइम पास में आप नहीं रह सकते. तो अगर ऐसे सभी लोग जो काम करने वाले आपके लिए होते हैं, उनके पास से आपको काम करवाना है. कौन सा काम? जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है, एम है, उसको अचीव करना है. उसके लिए जो भी करना पड़ता है वो सब मैनेजमेंट होता है. तो ये केस बहुत डिफ़िकल्ट हो गया जब बड़ा बिजनेस हो गया बहुत. तो नीड ऑफ एक्सपर्ट्स टू टेक डिसीजंस एंड गेट वर्क डन इफ़िशेंटली अराइज. तो ऐसे टाइम पे एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी जो कि डिसीजन ले सके और लोगों से काम करवा सके, उनकी ज़रूरत पड़ी. तो वॉट एवर दीज एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? आपके मैनेजर्स. वॉट एवर दीज एक्सपर्ट्स डू टू सक्सेसफुली अचीव ऑब्जेक्टिव्स, तो वो लोग करते क्या क्या हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये जो सारे फंक्शन वो करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट. अभी मीनिंग देखेंगे. इन अ ग्रुप एक्टिविटी लाइक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वहाँ पे एक अकेला बंदा नहीं होता, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये ग्रुप एक्टिविटी है. तो जैसे घर में भी आप देख लो, फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट. वहाँ पे सबसे बेस्ट मैनेजर कौन होता है? अ मदर इज़ सच अ गुड मैनेजर बिकॉज शी हैज़ टू लुक एट द ग्रुप ऑफ फैमिली में हर एज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे काम करवाना, उनको खुश रखना, उनके डिमांड्स कंप्लीट करना, ऊपर से कोरोना वायरस के लॉकडाउन पीरियड में उनसे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी वो लोग करें, ऐसे उनको मोटिवेट करना है ना. जो पापा है उनके लिए टाइम पे सब कुछ मिले, पापा से भी कुछ अपनी हेल्प हो जाए वो भी देखना, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना, खाना, साफ़ सफाई, बाज़ार से चीज़ें कैसे आएगी, जितनी चीज़ें हैं वो कैसे मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादा बार बाहर नहीं जा सकते. ये सब वो कितना अच्छे से सोच लेती है, आप अब बिल्कुल अभी देख ही रहे हो. तो जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये इतने सारे लोगों से काम करवाना होता है. ये लोग भी तो तुम जैसे बच्चे ही बड़े होकर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वो बिल्कुल तुम लोगों के जैसे ही होते हैं. तो उनको भी काम करना ऐसे कोई इजीली काम करता नहीं है. तो उनके पास से काम करवाने के लिए जो भी ज़रूरी होता है, तो उनको, ताकि वो कोऑपरेशन से काम करे टू अचीव दैट कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
तो क्या क्या करना पड़ता है मैनेजर्स को? प्लानिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट ईयर देख चुके हो, डायरेक्शन, गाइडेंस देना, ऑल दिस थिंग्स। तो प्लानिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्शन यानी कि गाइडेंस, ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो मम्मी के पास से बिल्कुल तुमको सीखने को मिलेगा, मम्मी पापा दोनों के पास से। ठीक से काम करवाने के लिए वो जो क्या क्या सब कुछ करते हैं उसी को कंट्रोलिंग बोला जाता है। तो कंट्रोलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या देखा जाता है? टू सी इफ़ थिंग्स आर डन करेक्टली, ऑल दिस थिंग्स आर नेसेसरी। ये जो मैनेजर करता है ना, PODC यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, दिस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।